बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद फास्ट है। अच्छा, आज के टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे कि होल सेल FBA यूके क्राइटेरिया को हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूके में आप किस क्राइटेरिया के मुताबिक जो है वो हंटिंग कर सकते हैं। देखिए, यूएस के साथ अगर आप कंपेयर करें यूके के क्राइटेरिया को तो एज सच इतना बिग डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ डिफरेंस है। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं वो मैं आपको क्राइटेरिया में बताऊंगा और किस तरीके से आप इस क्राइटेरिया के को लेकर एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हैं। ये सारी बातें आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपने क्राइटेरिया की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये हमारा यूके का जो है वो क्राइटेरिया आ गया। फर्स्ट थिंग एज यूजुअल हम लोग पहली चीज़ जो है वो BSR को देखते हैं। तो बेस्ट सेलर रैंक यूके में अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आप लोगों का BSR जो है वो 1 से लेकर 10,000 के बीच में हो। उसकी मैं वजह आपको बताता हूँ। देखिए, यूके चूँकि एज़ कम्पेयर टू US इतनी बड़ी मार्केट नहीं है, उसका एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है एज़ कम्पेयर टू US। तो हंटिंग आप अगर US को कंपेयर करें यूके के साथ, तो US में प्रोडक्ट हंटिंग आसान इसलिए क्योंकि उसमें हमें जो है 20,000 25,000 BSR वाले प्रोडक्ट्स जो हैं उन पे भी सेल्स आ रही होती है। लेकिन अगर आप यूके की बात करें तो यूके में बहुत कम, बल्कि ऑलमोस्ट 95% जो है वो, अगर आपका BSR जो है वो 10,000 से अबव हो जाते तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही होती। तो कोशिश ये करें कि आपका जो BSR है वो 1 से लेकर 10,000 के बीच में हो। अब मैंने एक प्रोडक्ट जो है वो फाइंड की हुई है, मैं आपको बताता हूँ कि वो प्रोडक्ट जो है वो कौन सी है, यहाँ पर आ जाए। अच्छा, ये एक ब्रांड है जिसका नाम है सोल दी जिनेरो। अच्छा, इसका BSR अभी करंटली इसका BSR कितना चल रहा है वो आपको यहाँ पर ये शो हो रहा होगा। 2665 इसका BSR चल रहा है। अब ये BSR इसका लास्ट 3 मंथ्स में भी है कि नहीं वो भी हम चेक कर लेते हैं। अच्छा, लास्ट 3 मंथ्स में इसका जो हाईएस्ट BSR गया हुआ है वो 8,695 पर है। ठीक है, अंडर 10,000 ही है इसका लास्ट 3 मंथ्स में BSR, विच इज़ गुड। तो हम अब BSR वाला पॉइंट तो हमारा क्लियर हो गया। अब मैं आपको बताता हूँ, इसमें आप देख सकते हैं कि ये रेवेन्यू जो है वो 27,000 पाउंड्स जो है वो जनरेट कर रहे हैं मंथली। तो इससे आपको अंदाज़ा हो चुका होगा कि अगर BSR कम होगा, इसका आप BSR दे सकते हैं 2,665 इसका BSR है, रेवेन्यू ये कितना बना रहे हैं 27,000 रेवेन्यू बना रहे हैं। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि जितना कम BSR यूके की मार्केट में देखें आप पहले तो कोशिश ये करें कि BSR जो है वो 10,000 के अंडर नहीं, वो ऑलमोस्ट 7 या 6,000 के अंडर हो, तब ही वो प्रोडक्ट आपका जो है रेवेन्यू जनरेट करेगी। उसके अलावा वो नहीं कर सकती क्योंकि मार्केट इतनी बड़ी नहीं है एज़ कम्पेयर टू US। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में आ जाते हैं प्रोडक्ट रिव्यूज। सेम एज जिस तरह हमने US के क्राइटेरिया में बात की थी कि हमारे प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है वो 100 होने चाहिए। तो अब देखते हैं कि इसके प्रोडक्ट रिव्यूज़ जो है वो कितने हैं। प्रोडक्ट रिव्यूज़ मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो है वो यहाँ पर शो हो जाते हैं। इसके प्रोडक्ट को ओपन करें, ये जो रेटिंग्स आपकी यहाँ पर शो हो रही हैं ये आपके बेसिकली प्रोडक्ट रिव्यूज़ हैं। अब इसके प्रोडक्ट रिव्यूज़ बहुत हाई, आप देख सकते हैं 8,314 है। यहाँ पर अगर आप नहीं देख सकते तो कीपा के ग्राफ पर सिंपली आकर आप इसको रिव्यू काउंट पे क्लिक करें, आपको यहाँ पे अंदाज़ा हो जाएगा कि 8,314 इसका रिव्यू काउंट चल रहा है, विच इज़ वेरी हाई। हमने बोला हुआ है कि आप लोग मैक्सिमम जो है अगर रिव्यू काउंट हो भी, डिपेंड करता है वो मैंने आपको पहले भी बोला था उसकी डिमांड पे डिपेंड करता है, वो लॉन्च कब हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो रिव्यू काउंट आपका इन चीज़ों के, इन फैक्टर्स के ऊपर भी डिपेंड करता है कि लॉन्च कब हुई है आपकी प्रोडक्ट, कितना टाइम उसको हो गया है। और दूसरी चीज़ आपकी आ जाती है डिमांड के ऊपर। जितनी डिमांड बढ़ती जाएगी आपकी प्रोडक्ट की, आपका रिव्यू काउंट ऑब्वियसली बढ़ता जाएगा। थर्ड पॉइंट की तरफ आते हैं। थर्ड पॉइंट में हमें वो कह रहे हैं रेटिंग एटलीस्ट 4 to 5। अब ये फैक्टर हम यहाँ पर इसका यहाँ से पता चल जाएगा। हम प्रोडक्ट पे आएंगे, स्टार्स आपको नज़र आ रहे हैं, स्टार्स पर आप सिर्फ अपना कर्सर लाएंगे, आपको शो कर देगा कि आपके जो स्टार्स हैं वो कितने हैं। इसके स्टार 4.6 आउट ऑफ 5 है, हमारा ये फैक्टर भी मैच कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, Amazon आउट ऑफ स्टॉक और नॉट सेलिंग। अब देखते हैं इसमें Amazon खुद सेलिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम सिंपली कीपा के ग्राफ पर आएंगे, हमें यहीं पर अंदाज़ा हो जाएगा। अगर यहाँ पर सेल्स रैंक के बाद ही Amazon का जो है वो एक ऑप्शन क्रिएट हो जाता है अगर Amazon सेलिंग कर रहा हो किसी प्रोडक्ट में। इसमें अब Amazon यहाँ पर शो नहीं हो रहा, इट मीन्स Amazon इसमें इन्वॉल्व नहीं है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट हमें कह रहा है कि नो बिग शार्क्स बिफोर, नो ओल्ड सेलर्स विद ह्यूज रिव्यूज। अब इसका मतलब यह है कि जो सेलर्स इसमें ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं उनका रिव्यू काउंट जो है वो कम से कम हो, थाउजेंड्स में ना हो, हंड्रेड्स में हो, और हंड्रेड्स में भी कम हंड्रेड्स में हो। फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं 120, 100, इससे कम हो तो और अच्छी बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें जो लोग ऑलरेडी सेलिंग कर रहे हैं उनके रिव्यू काउंट कितने हैं।
हम यहाँ पे सिंपली डेटा पे आके, डेटा पे आने के बाद हम अपने बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स पर आएंगे, इसको हम सॉर्ट कर लेंगे। सॉर्ट करने में हम देखेंगे कि लास्ट 24 आवर्स में हमारा रिव्यू काउंट जो है, जिन लोगों को बाय बॉक्स पास हो रहा है उनका रिव्यू काउंट क्या चल रहा था। रिव्यू काउंट आप देख सकते हैं, इसका 32 है, इसका 0, 15, 68, 41, 15, 6, 9, विच इज एक्सीलेंट। आप अगर ये बंदा जो है इसको लेस देन 1%, मोर देन 1% सॉरी, बाय बॉक्स इसको अगर मिल सकता है जीरो रिव्यू काउंट के साथ, आपको क्यों नहीं मिल सकता। इनके भी रिव्यू काउंट आप देख सकते हैं, इनके भी इतने ज़्यादा नहीं है, 6 है, इसका 9 है, इसको 1% मिला हुआ है, ठीक है। ये भी इतना ज़्यादा नहीं है, इसको 4% मिला हुआ है, इसके पास हालांकि 15 जो है वो रिव्यूज़ हैं, लेकिन फिर भी उसने 4% बाय बॉक्स जो है विद इन 24 आवर्स जो है वो वॉर्न किया हुआ है। तो अगर ये कर सकते हैं तो आप लोग भी कर सकते हैं। तो कोशिश आपने ये करनी है कि आपके जो ये कंपेटिटर्स हैं इनके रिव्यू काउंट जो है वो कम हो, थाउजेंड्स में मत हो। मैं पर्सनली ज़्यादातर जिन लोगों को बाय बॉक्स पास हो रहा होता है लास्ट 24 आवर्स में, मैं सिर्फ उनके जो है रिव्यू काउंट्स चेक करता हूँ। अगर तो वो क्राइटेरिया के मुताबिक है, ज़्यादा नहीं है, थाउजेंड्स में नहीं है, तो फिर वो आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं कि नंबर ऑफ FBA सेलर्स आपके 3 और मोर होने चाहिए। मतलब FBA सेलर्स जो है, FBA जो कर रहे हैं वो 3 या 3 से ज़्यादा सेलर्स होने चाहिए। ये आपको यहाँ पे भी पता चल सकता है, न्यू 56 जहाँ पे लिखा हुआ है, और सिंपली आप अगर कीपा के ग्राफ में आ जाए तो आपको इजीली यहाँ पे पता चल जाएगा। FBA यहाँ पर लिखा हुआ है, जिन जिन सेलर्स के साथ यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है ये सब FBA सेलर्स हैं। समझ आ रही है। तो हमारी रिक्वायरमेंट, हमारे क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि 3 या 3 से ज़्यादा FBA सेलर्स हो। बिल्कुल यहाँ पे 3 से ज़्यादा FBA सेलर्स मौजूद हैं, तो ये क्राइटेरिया भी हमारा बिल्कुल मैच कर रहा है। 7 पॉइंट की तरफ आते हैं। 7 पॉइंट में वो हमें कह रहा है कि रेवेन्यू आपका अप टू 4000 पाउंड या 4000 तो आपका एटलीस्ट होना ही चाहिए। अब ये वाली प्रोडक्ट कितना रेवेन्यू बना रही है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंथली रेवेन्यू जो है यहाँ पर 27,172 पाउंड्स रेवेन्यू बना रही है। यूके के मार्केट में ये बहुत बड़ा रेवेन्यू है आपका। डिपेंड अब करता है कि इस लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स कितने मौजूद हैं। अब इस लिस्टिंग के ऊपर सेलर्स जो हैं वो 15 हो, 20 हो, या इवन आप कह लें 23, 24 सेलर्स भी हों तो इट्स गुड। लेकिन सेलर्स की तादाद भी मैटर करती है कि सेलर्स कितने एक लिस्टिंग के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इसके ऊपर मौजूद हैं ऑलमोस्ट 56 सेलर्स मौजूद हैं, जो मेरी नज़र में सेलर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर ये अराउंड 30 भी होते तब भी ठीक था, लेकिन 56 नंबर ऑफ सेलर्स बहुत ज़्यादा सेलर्स हैं। तो हमारा चूंकि पॉइंट में रेवेन्यू की बात हो रही है, रेवेन्यू का वो कह रहा है कि आपका 4000 पाउंड मंथली होना ही चाहिए या 4000 पाउंड से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया के मुताबिक हमारा बिल्कुल मीटअप कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में वो हमें कह रहा है कि आपकी प्राइस जो है वो 15 पाउंड से लेकर 40 पाउंड तक होनी चाहिए। अब हम इसकी प्राइस के ऊपर आते हैं। प्राइस इसकी जो है चल क्या रही है, प्राइस इसकी यहाँ पर ये आप देख सकते हैं 31.45 पाउंड जो है इसकी प्राइस चल रही है। प्राइस आपने सिर्फ करंट प्राइस नहीं देखनी, प्राइस आपने जो है इसकी लास्ट 3 मंथ्स की प्राइस भी देखनी है। तो आप यहाँ पे सिंपली न्यू पर आकर इसकी जो है 3 मंथ्स में चेक कर लेंगे। प्राइस का ड्रॉप आप चेक करोगे कि प्राइस जो है ड्रॉप तो नहीं हो रही, हाइक आया हुआ है, लेकिन प्राइस इसकी ड्रॉप नहीं आया हुआ है, सॉरी, लेकिन प्राइस इसकी जो है वो ड्रॉप नहीं हो रही। तो आप कोशिश ये करो कि जब आप कोई प्रोडक्ट जो है वो फाइनलाइज कर रहे हो तो उसकी सिर्फ करंट प्राइस को आप गौर मत करो, उसका लास्ट 3 मंथ्स का डेटा सॉरी लाजमी आप चेक करो कि लास्ट 3 मंथ्स में उसकी प्राइस में कोई ड्रॉप तो नहीं आ रहा। अब ये करंट प्राइस की चूंकि यहाँ पर बात हो रही है, करंट प्राइस में हमें क्राइटेरिया में वो कह रहे हैं कि आपकी 15 पाउंड से लेके 14 पाउंड तक, जो 40 पाउंड तक प्राइस होनी चाहिए। बिल्कुल हमारी जो है वो 15 से 40 पाउंड के दरमियान में प्राइस आ रही है, विच इज़ गुड। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं। वेरिएशंस की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, वेरिएशंस का मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक प्रोडक्ट में वेरिएशंस आपकी अगर तो 3 वेरिएशंस हैं तो वो 3 वेरिएशंस सिर्फ आपकी साइजेस की वेरिएशंस हो, उसके अंदर सब वेरिएशंस, फिर कलर्स की वेरिएशंस नहीं आनी चाहिए। अगर तो उसमें वेरिएशंस आ गई हैं, 2 हैं, एक और वेरिएशन है या 3 वेरिएशन है, तो सिर्फ उसकी जो है एक एक वेरिएशन हो, चाहे वो साइज़ की है चाहे वो कलर की है, अंदर सब वेरिएशन में वो फिर डिवाइड ना हुआ हो। लेकिन मैं आपको फिर कहूँगा प्रायोरिटी पे आपने यही रखना है कि आपकी प्रोडक्ट के अंदर जो है वो वेरिएशन ना हो, ठीक है। अब जो हमारी मौजूदा प्रोडक्ट है हम उसमें देखते हैं कि उसमें वेरिएशन जो है वो मौजूद है कि नहीं। हमें सिंपली सेलर स्प्राइट जो है, सेलर स्प्राइट के ग्राफ के ऊपर ही नज़र हमें आ जाएगा। यहाँ पर वेरिएशन आप देख सकते हैं 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे भी कंफ्यूज हैं, आप सिंपली डेटा पर आ सकते हैं। डेटा पर आने के बाद आप अपनी प्रोडक्ट डिटेल्स पर आ सकते हो।
प्रोडक्ट डिटेल्स पर आने के बाद आप इसके एसन पर आओ, एसन के बाद नीचे ही अगर सर यहाँ पर आपके एसन की जगह पेरेंट एसन लिखा हो तो समझ जाओ इसके अंदर वेरिएशंस है। नीचे आपके चाइल्ड एसन्स भी मेंशन कर दिए गए होंगे जिस प्रोडक्ट के अंदर आपकी वेरिएशन होंगी। लेकिन बेहतर तरीका यही है कि आप सेलर स्प्राइट के ऊपर ही देख लो कि यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा यहाँ पर कि इसमें वेरिएशन सिर्फ एक ही मौजूद है, दिस वन ओनली, इसके अलावा और कोई वेरिएशन नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये पॉइंट भी हमारा क्राइटेरिया को मीट कर रहे हो, किस लिए? क्योंकि हमने बोला था कि वेरिएशन ना हो, प्रायोरिटी पे हम यही चीज रखते हैं जो कि वेरिएशन उसमें नहीं है। अब सेल्स इक्विटी पर आ जाते हैं। सेल्स इक्विटी कहता है कि आपका जो पर सेलर है वो कम से कम 30 यूनिट्स पर मंथ सेल कर रहा हो। जो 30 यूनिट्स की बात आ जाए तो वो पर डे आपका एवरेज के हिसाब से 1 यूनिट आ जाता है कि हर दिन आपका एक ना एक प्रोडक्ट जो है वो सेल हो रहा हो। अगर आप उसको 30 के साथ मल्टीप्लाई कर लें तो आपके 30 यूनिट्स पर मंथ हो जाएंगे। अब ये हम कैलकुलेट किस तरह करते हैं, मैंने पहले भी आपको यूएस के क्राइटेरिया में भी बताया था, मैं आपको फिर बता देता हूँ। आप सिंपली अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर आएंगे। प्रोडक्ट पेज पर आने के बाद आप देखेंगे ये आपकी मंथली सेल्स जो यहाँ पर शो हो रही है 864, आप इसको डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ सेलर्स के ऊपर विच इज़ 56। अब मैं अपना कैलकुलेटर यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। अच्छा, कैलकुलेटर में हमारा मंथली सेल्स जो है वो 864 है, इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग, नंबर ऑफ सेलर्स हमारे 56 हैं, इज इक्वल टू 15, ऑलमोस्ट आप चले 16 यूनिट्स इसको ऑलमोस्ट कंसिडर कर लें, विच इज़ हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। हमने आपको क्राइटेरिया में बताया हुआ है कि आपकी प्रोडक्ट एक बंदा जो है कम से कम, ये 56% जो है, ये हर इन 56 के 56 लोग जो है ये ऑलमोस्ट 30 यूनिट्स जो है वो एवरी मंथ सेल कर रहे हो। लेकिन जब हमने अपनी कैलकुलेशंस की, कैलकुलेशन में हमें ये शो हुआ है कि हर बंदा जो है वो 15 प्रोडक्ट्स जो है वो मंथली सेल कर रहा है। अब ये बुरा नहीं है, मैं ये नहीं कहूँगा ये बुरा है, लेकिन क्राइटेरिया में 30 मेंशन है। आप कोशिश ये करें अगर ये बहुत भी कम हो जाए तो एटलीस्ट 25 यूनिट्स तो आपके मंथली जो है वो सेल होने ही चाहिए। 15 इज लेस। तो आप कोशिश ये करें कि अगर आपकी जितने भी सेलर्स जो हैं वो बैठे हुए हैं वो 30 यूनिट्स पर मंथ सेल नहीं कर रहे तो एटलीस्ट वो 25 यूनिट्स जो हैं वो पर मंथ सेल ज़रूर करें। अच्छा, नेट प्रॉफिट, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं। 11 नंबर, नेट प्रॉफिट की हमारी यहाँ पर बात हो रही है। नेट प्रॉफिट वो कह रहे हैं एटलीस्ट आपको 3 पाउंड जो है वो नेट प्रॉफिट हो, 10% आपका प्रॉफिट मार्जिन होना चाहिए ईच प्रोडक्ट में। अब इसका मतलब क्या है कि जब आप प्रोडक्ट्स को कैलकुलेट करते हो, वो मैं आपको अभी करके भी बता देता हूँ कि आप किस तरह कैलकुलेट करोगे। आप सिंपली यहाँ पर न्यू टैब ओपन करके अपना जो आपका यूके का कैलकुलेटर है, आप अपने यूके को कैलकुलेटर को ओपन कर लोगे, इसका आप एसएन नंबर कॉपी कर लो, यहां पर आप इसका एसएन नंबर पेस्ट सर्च। अब हमें क्राइटेरिया में वो बता रहे हैं कि एटलीस्ट आपको 3 पाउंड्स का पर यूनिट बचे ही बचे। ये आपका नेट प्रॉफिट है जहां पे वो हमें कह रहा है 3 पाउंड आपको पर यूनिट बचे। ये हमारा नेट मार्जिन है जो हमें कह रहे हैं 10% तो होना ही चाहिए। अब मैं फॉर एग्जांपल यहां पर कहते तो मुझे ये प्रोडक्ट जो है होलसेल रेट में मिल रही है 6 पाउंड्स की, और मेरी जो शिपमेंट कॉस्ट वगैरह जो है वो मैं डाल देता हूँ 1.5। ठीक है, बहुत अच्छा नेट प्रॉफिट है। डिपेंड, मैं आपको दोबारा यही कहूँगा, ज़रूरी नहीं है कि मुझे ये प्रोडक्ट 6 पाउंड्स की ही मिले, और ज़रूरी नहीं है मेरा जो शिपमेंट कॉस्ट वगैरह जो है, प्रेप कॉस्ट जो है वो मेरी 1.5 ही हो। ये इससे कम भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। आपकी सोर्सिंग के ऊपर ये डिपेंड करता है कि जितनी अच्छी आपकी सोर्सिंग होगी उतनी आपकी प्राइस जो है यहाँ पर कम होगी। मे बी ये प्रोडक्ट जो है आपको हार्डली बहुत भी कम हो जाए, आपको 10 पाउंड से कम की ना मिले, या आपको 12 पाउंड से कम की ना मिले, सॉरी, या आपको 12 पाउंड से कम की ना मिले। फिर भी आपने देखना है कि ये आपको फायदा कर रहा है कि नहीं। बिल्कुल ये मुझे फायदा कर रहा है। अगर ये मुझे 12 पाउंड की भी मिल रही है तो मेरा नेट प्रॉफिट जो है वो 4.25 पाउंड्स पर प्रोडक्ट है, वो मेरा नेट मार्जिन जो है वो अबव 10% है, विच इज गुड। एट द एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर सोर्सिंग। ठीक है, अपने क्राइटेरिया पे वापस आते हैं। 12 नंबर पॉइंट में वो हमें कह रहे हैं कि कैन डू ऑल गेटेड एंड अनगेटेड कैटेगरीज। मैं आपको फिर यही कहूंगा कि आप गेटेड और अनगेटेड कैटेगरीज बोथ कर सकते हो। सिर्फ ये जान लो कि जो आपकी रूट कैटेगरीज होती हैं और उसके अंदर फिर जो आपकी सब रूट्स आ जाती हैं, ठीक है, वो आपकी सारी गेटेड होती हैं, सब रूट्स वाली। तो आपने जब भी आप प्रोडक्ट्स देखो सेल आउट कर रहे हो अमेज़ॉन के ऊपर, तो सबसे पहले आप अपनी प्रोडक्ट को जो हो वो अनगेट करोगे, तभी आप सेल कर सकोगे। आप गेटेड भी सेल कर सकते हो लेकिन अनगेट करके सेल करना होगा आपको। ठीक है, अब हम 13 के ऊपर आ जाते हैं, 13 नंबर पॉइंट के ऊपर आ जाते हैं। वहां पर वो हमें कह रहे हैं अवॉइड फ्रेजाइल, हैजमेट एंड ओवर साइज प्रोडक्ट्स। इसका मतलब यह है कि आपने जो शीशे कांच की प्रोडक्ट्स हो, हैजमेट, कोई केमिकल्स वगैरह आपके हो सकते हैं, लाइटर वगैरह आपके हो सकते हैं,
कोई भी ऐसी प्रोडक्ट्स हो सकती हैं जो हैजमेट हो। ओवर साइज प्रोडक्ट्स को आप अवॉइड करो, क्योंकि उसमें आपका जो है वो अमेजोन के वेयर हाउस में जब आप आपकी प्रोडक्ट्स रखवाते हो तो वो आपसे चार्ज करता है, वहाँ पर आपके स्टोरेज चार्जेस होते हैं आपके। तो जितनी बड़ी प्रोडक्ट होगी ऑब्वियसली आपकी इस प्रोडक्ट स्पेस ज़्यादा लेंगी, तो इसीलिए आप कोशिश ये करें आपकी प्रोडक्ट के साइजेस भी जो हैं वो कम से कम हो। बाय बॉक्स रोटेशन की बात आ जाती है। बाय बॉक्स आपको यहाँ पे कह रहे हैं 24 आवर्स में आपका 3 to 4% को बाय बॉक्स मिल रहा हो। अब हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं 24 आवर्स में बाय बॉक्स की रोटेशन हो रही है कि नहीं हो रही। इसको हम सॉर्ट कर लेते हैं, सॉरी इसको रिफ्रेश कर लेते हैं पेज को। अब आपने कीपा पे आकर इसकी बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स चेक करनी है कि 24 आवर्स में 3 to 4% को बाय बॉक्स जो है वो पास हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर तो हो रहा है, गुड है, आप ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन फिर मैं यही कहूँगा कि आपने सिर्फ एक चीज़ नहीं देखनी होती, आपको इसमें ईच एंड एवरी पॉइंट देखना होता है प्रोडक्ट का। सिर्फ आप बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स अगर ओके हैं उसके ऊपर आप प्रोडक्ट फाइनलाइज नहीं कर सकते। इसमें क्राइटेरिया में जो जो चीज़ मेंशन है आपको उसके मुताबिक प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी होगी, वो सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे। अगर उसके मुताबिक है प्रोडक्ट तो फिर आप फाइनलाइज कर सकते हो। मैं सिंपली इसमें डेटा बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स और बाय बॉक्स स्टैटिस्टिक्स में आने के बाद हम इसको सॉर्ट कर लेंगे, तो हमारा 24 आवर्स में बिल्कुल हो रही है। 3 to 4% से ज़्यादा लोगों को बाय बॉक्स जो है वो पास हो रहा है। बिल्कुल हमारा ये पॉइंट भी क्राइटेरिया के को मीट कर रहा है। अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ आ जाते हैं, विच इज़ ब्रांड इन्वॉल्वमेंट। ब्रांड इन्वॉल्वमेंट आपको मैंने पहले भी बताया था, आप यहाँ पर भी देख सकते हो। इस ब्रांड का नाम जो है वो सोल दी जेनेरो है। आप यहाँ पर ये नेम्स में देख सकते हो कि यहाँ पे सोल दी जेनेरो यहाँ पर है कि नहीं। अगर तो यहाँ पर है तो ब्रांड के साथ आप compete नहीं कर सकते। मैंने आपको पहले भी बताया, ब्रांड इन्वॉल्वमेंट और अमेजॉन इन्वॉल्वमेंट जिस प्रोडक्ट में हो आपने उसको इग्नोर, उसको अवॉइड करना है। अगर यहाँ पर नहीं देख सकते तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो आकर कि ब्रांड खुद यहाँ पर इन्वॉल्व है कि नहीं, आप यहाँ पे भी चेक कर सकते हो। ठीक हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग चलते हैं, प्रोडक्ट वेट। प्रोडक्ट वेट जो है आपका अंडर 2 kg होना चाहिए। अब यहाँ पे जो है वो प्रोडक्ट का वेट मेंशन है 240 ml है। आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो गूगल के ऊपर जाकर कि 240 ml से जो है वो कितने ग्राम्स बनते हैं या कितने किलोग्राम्स बनते हैं, गूगल आपको बता देगा। विच इज़ अंडर 2 kg, इतना मुझे अंदाज़ा है। अगर आप यहाँ पर नहीं देख सकते तो आपको प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर भी नज़र आ जाएगा, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट वेट मेंशन होगा। ये देखें पैकेज डायमेंशन आ गई हैं आपकी, पैकेज क्वांटिटी आ गई है। ये देखें आइटम वेट आ गया आपका ग्राम में है 141 ग्राम्स। ठीक है, बिल्कुल आपका क्राइटेरिया के मुताबिक है ये। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आते हैं, विच इज़ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सीजनैलिटी। सीजनैलिटी मैंने आपको बोला था कि आप कोशिश ये करें जो से प्रोडक्ट्स जो हैं वो सीजनल हैं उनको अवॉइड करें। अब चूँकि ये फ्रेगरेंस बॉडी मिस्ट है, ये आपका विंटर्स में भी चलेगा, ये आपका समर्स में भी चलेगा। आपकी जो सीजनैलिटी प्रोडक्ट्स आ जाती हैं वो आपकी कैप्स आ गई, वार्म कैप्स की मैं बात कर रहा हूँ, आपके जैकेट्स आ गई, आपके स्वेटर्स आ गए, आपके मफलर्स आ गए। ये चीज़ें जो हैं ये आपकी सीजनल है, क्योंकि ये सिर्फ आप विंटर्स में यूज़ करते हैं, उसके अलावा समर्स में तो आप ये यूज़ नहीं करते। तो कोशिश ये करें कि ऐसी प्रोडक्ट्स के ऊपर जाएँ कि जिनमें सीजनैलिटी ना हो। आई होप मैंने आपको यूके का क्राइटेरिया भी काफ़ी डिटेल्स के साथ समझाया होगा और आपको समझ आ गई होगी काफ़ी अच्छे से कि यूके की मार्केट में हम लोग एक विनिंग प्रोडक्ट हंट करने के लिए किस क्राइटेरिया के थ्रू जो है वो गुजरते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।